Good morning, friends. Today's our learning topic is section of solid. तो सेक्शन ऑफ सॉलिड स्टार्ट करने से पहले उसके जो कंसेप्ट है वो हमें समझना है कि सेक्शन ऑफ सॉलिड में एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो मान लो ये आपको सॉलिड दिया हुआ है, तो सेक्शनिंग करना दैट मीन्स उसका आपको उसे हमें काटना है, इस तरह से हमें उसको कटिंग कर देना है। और कटिंग हो जाने के बाद जो उसके डिफरेंट व्यू रहेंगे, यानी अभी जो आप देख रहे हो उसमें ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, राइट। जब आप इसको कटिंग कर दोगे उसके बाद उसका जो टॉप व्यू है वो चेंज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा सेक्शनल टॉप व्यू में। जो फ्रंट व्यू अभी आपको पूरा सॉलिड दिख रहा है, कट हो जाने के बाद ऊपर का जो पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा, तो वो हमारा फ्रंट व्यू रहेगा। और एक और नया हमारा व्यू यहाँ पे जनरेट होगा, डेट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। यानी यहाँ से आपको कटिंग करने के बाद जो भी आपकी सरफेस रहेगी उसका एक्चुअल व्यू, ओरिजिनल व्यू, रियल व्यू कैसा होगा, उसका जो ड्राइंग है डेट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो हमें ये फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, अ सिलेंडर ऑफ 50 mm डायमीटर and axis 75 mm long is resting on its base on HP। यानी सबसे पहले हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका जो डायमीटर दिया हुआ है 50 mm बेस डायमीटर। ये डायमीटर जो है 50 mm है, एक्सिस 75 mm लॉन्ग, यानी उसकी जो हाइट है वो हमें दी हुई है 75 mm। इट इज़ रेस्टिंग ऑन HP, यानी कि HP के ऊपर इस तरह से पड़ा हुआ है। तो जैसे कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में देखा था कि इस पोजीशन में हम उसका दो व्यू ड्रॉ करते हैं। पहला तो टॉप व्यू जिसमें आपको सर्कल दिखेगा और जो कि यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है, एजेस नहीं है, तो हम सर्कल के 8 पार्ट बनाते हैं जो कि इमेजनरी होते हैं। और फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे जो एक्सवाई लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में काम कर रहे हैं। तो टॉप व्यू एक्सवाई लाइन के नीचे आएगा और फ्रंट व्यू जो है वो एक्सवाई लाइन के ऊपर आएगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ड्राइंग के दौरान जब भी आप टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ करो तो उसका ड्राइंग आपको लाइट रखना है, क्योंकि हमें जो एक्चुअल व्यू ड्रॉ करना है वो सेक्शनिंग व्यू ड्रॉ करना है। यानी कि ऑब्जेक्ट को, यानी ये सॉलिड को हमें काटने के बाद उसके डिफरेंट व्यू ड्रॉ करने हैं, फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग का जो ड्राइंग रहेगा वो लाइट रखना है। सेक्शनल प्लेन यानी कि कटिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया है कि कौन सा पोर्शन डार्क रहेगा। जो पोर्शन रिमूविंग है, काट के हमने निकाल दिया है, उसको हमें लाइट रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, वही स्टेप यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से, यानी कि ये जो आप देख रहे हो उसके टॉप व्यू से, जिसके में आपको टॉप व्यू में 50 mm डायमीटर का एक सिलेंडर से यानी कि सर्कल दिखेगा। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करने के लिए जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। और सेंटर लाइन से एक पॉइंट मार्क करके वहाँ से 90 का एंगल ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से अभी एक पॉइंट मार्क करके 90 का एंगल ले लेंगे ताकि आपके सर्कल जो है उसके ऑटोमेटिकली 8 पार्ट हो जाए, 4 पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोनों साइड में हमें 45 का एंगल भी लेना है, तो साइमल्टेनियसली वो एंगल भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे दोनों साइड में 45 डिग्री। ये 45 का जो एंगल है वो स्पेशली सर्कल के 8 पार्ट बनाने के लिए हमने लिया हुआ है। तो अभी सर्कल का जो डायमेंशन है 50 mm, तो हम यहाँ से 25 mm की एक रेडियस मार्क करेंगे। तो ये 25 mm की रेडियस भी कंपास का यूज़ करके आपको 50 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। तो ये जो सर्कल है वो एग्जैक्टली 50 mm डायमीटर का सर्कल है, जो हमारा जो सिलेंडर है उसका टॉप व्यू है, राइट।
अभी सर्कल के हमें जो पार्ट्स बनाने हैं उसमें 2 पार्ट्स ऑलरेडी है। ये 90 डिग्री का जो पॉइंट है उसको आप कनेक्ट करोगे तो सर्कल के 4 पार्ट हो जाएंगे और ये पूरी लाइन जो है वो एक्सिस आएगी। तो हमें एक्सिस को सेंटर लाइन की तरह दिखाना है। ये जो पार्ट्स बनाने हमें वो लाइट रखने हैं क्योंकि वो इमेजिनरी है। सर्कल के अंदर यानी कि सिलेंडर के अंदर कोई कॉर्नर या फिर कोई एजिस या फिर कोई स्लांट एजिस होती नहीं है। तो ये टॉप व्यू हो गया। जो हमारा सिलेंडर एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है उसका टॉप व्यू हो गया 50 mm डायमीटर का। अभी यहाँ से कुछ डिस्टेंस यानी आप सबको पता है उस तरह से 20 या 30 mm का डिस्टेंस रख के हम एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, X एंड Y। सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्शंस है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। इसकी जो हाइट है वो हमें दी हुई है 75 mm, यानी कि ये जो एक्सिस है उसके ऊपर मैं 75 mm का पॉइंट मार्क कर देता हूँ और यहाँ से XY के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपका जो प्रोजेक्शंस आए वो आपको यही लाइन तक एक्सटेंड करना है। और ये सभी ड्राइंग आपको लाइट रखना है क्योंकि एग्जैक्टली हमारा जो ड्राइंग बनेगा वो सेक्शनिंग होने के बाद हमारा ड्राइंग क्लियर होगा। तो अभी हमें सभी प्रोजेक्शन लाइट रखने हैं। ओके, ओके, तो ये जो आप 2 ड्राइंग देख रहे हो वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है, लेकिन विदाउट सेक्शनिंग जो सॉलिड है उसके है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। अभी नॉर्मली हम नंबरिंग बेस और टॉप दोनों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नंबरिंग बेस के लिए ही करेंगे क्योंकि टॉप वाला जो पार्ट है यहाँ से कट होगा तो ऊपर का पार्ट रिमूव हो जाएगा, तो उसको इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं अल्फ़ाबेट से नंबरिंग कर रहा हूँ और वो स्पेशली बॉटम बेस के लिए है। तो उसके रिगार्डिंग A डैश, B डैश, H डैश, सेम वे C डैश, G डैश, D डैश, F डैश एंड E डैश। तो ये नंबरिंग है। तो यहाँ पे जो आप अभी 2 व्यू देख रहे हो वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे मार्क करोगे कि आपको जो टॉप व्यू ड्रॉ करना है, नॉट ओनली टॉप व्यू, आपको सेक्शनलिंग टॉप व्यू ड्रॉ करना है। यानी ऑब्जेक्ट ये सिलेंडर जो है उसका सेक्शन उसको काट देने के बाद ऊपर से देखने पे जो व्यू आपको मिलेगा दैट इज़ द सेक्शनल टॉप व्यू। तो अभी हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्ट को यानी सिलेंडर को कैसे काटना है। नॉर्मली हमारा जो कटिंग प्लेन होगा वो HP के साथ कुछ एंगल बनाएगा और जो VP है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरह का नॉर्मली हमारा कटिंग प्लेन होगा। ये आप देख सकते हो, ये कटिंग प्लेन है। ओके, ये VP है, HP है। तो हमारा जो कटिंग प्लेन होगा कुछ इस तरह से पोजीशन में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये HP के साथ कुछ एंगल बन रहा है और VP के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री है। तो मान लो ये सिलेंडर आपका इस तरह से रेस्ट कर रहा होगा। ये सिलेंडर अगर आपका इस तरह से रेस्ट कर रहा है तो आपका जो कटिंग प्लेन है उसको इस तरह से काटेगा, जिसमें आपको स्टेटमेंट में HP के साथ जो एंगल बनेगा वो दिया होगा और दूसरा एग्जैक्ट लोकेशन के कौन से पॉइंट से हमें इसको कट करना है। तो एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे, जब भी आपको किसी सॉलिड का सेक्शनिंग करना है तो आपके पास 2 इम्पोर्टेंट डेटा होना चाहिए कटिंग प्लेन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला डेटा कि कटिंग प्लेन कितने HP के साथ कितना एंगल बना है और दूसरा कि वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को कहाँ से कट कर रहा है। तो ये सब चीज़ हमें
स्टेटमेंट से मिलेगी। तो हम आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इट इज़ कट बाय सेक्शनल प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ HP, यानी अपना जो कटिंग प्लेन है वो HP के साथ यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कुछ इस तरह है जहाँ पे एंगल बन रहा है 45, एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन एक्सिस, यानी ये जो पास हो रहा है, यानी जो कटिंग प्लेन जो है हमें जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर है और उसका लोकेशन है 25 mm बिलो द टॉप बेस। यानी ये जो आप एक्सिस देख रहे हो उसके ऊपर हमारा पॉइंट है और ये जो टॉप बेस है उससे 25 mm नीचे ही हमारा पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है 25 mm का और उसके बाद 45 डिग्री के एंगल पे उसको इस तरह से कट करना है। यानी सब मान लो इस तरह का अपना सॉलिड है। ओके, तो यहाँ से मैं 25 mm का पॉइंट मार्क करूँगा और इसको इस तरह से कट करूँगा कि वो HP के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और VP के साथ 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पोजीशन आपकी आ जाएगी इस तरह से, जिसमें HP के साथ एंगल बन रहा है 45 और उसका लोकेशन है टॉप बेस से 25 mm बिलो। और उसके बाद हम जब कट करेंगे तो कट करने के बाद ये जो पोर्शन है कटिंग पोर्शन, इसको हम रिमूव कर देंगे। यानी आपका फ्रंट व्यू जो अभी फुल दिख रहा है, सेक्शनिंग के बाद वो कुछ कम हो जाएगा और टॉप व्यू पे उसकी क्या इफेक्ट होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम सेक्शनिंग स्टार्ट करते हैं। सेक्शनिंग के लिए जो डेटा दिया हुआ है वो सबसे पहले आपको पॉइंट मार्क करना है। तो पॉइंट हमें दिया हुआ है 25 mm बिलो। ओके राइट, तो ये पॉइंट है और सेक्शनल प्लेन जो है वो HP के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइट लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। और यहाँ से हमें, आप नॉर्मली कटिंग प्लेन दोनों साइड बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो, बराबर। तो हमने सिलेक्ट किया है हम कटिंग प्लेन को, यानी कि ऑब्जेक्ट को इस तरह से काटेंगे। तो हमारा कटिंग प्लेन इस तरह से रहेगा और एंगल जो है वो हमें 45 डिग्री का लेफ़्ट में लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है एंगल हमारा 45 डिग्री है, राइट। ये 45 डिग्री का एंगल आ गया और यहाँ से हमें कटिंग प्लेन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको एक कटिंग प्लेन कैसे ड्रॉ करना है वो भी पता होना चाहिए। तो कटिंग प्लेन जो होता है वो एक्चुअली सिमिलर टू द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन जैसा ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस रहता है दोनों में। सेंटर लाइन जो होती है उसमें कोई थिक एंड नहीं होते, लेकिन देखो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। कटिंग प्लेन जो है वो सिंपल ही सेंटर लाइन जैसा ही, उसको मुझे थोड़ा डार्क दिखाना है और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है उसके एंड्स में। कटिंग प्लेन में जो एंड रहता है वो थिक किया होता है, वो डार्क किया होता है, बराबर, जो कि सेंटर लाइन में ऐसा नहीं है। तो इसको हम सेक्शन लाइन बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डायमेंशन भी मार्क कर देते हैं। यहाँ पे सर्कल का जो डायमीटर है वो 50 mm है, तो उसको हमें यहाँ पे दिखाना है डायगोनल का यूज़ करके। 3 एरो आएंगे दिखाने के लिए और डायमेंशन है 50 mm। यहाँ पे हमें 2 डायमेंशन मेंशन करने हैं। सबसे पहला तो उसकी एक्सिस साइड दी हुई हमें 75 mm, दूसरा उसका जो लोकेशन है जहाँ से हमें उसे सेक्शन करना है, काटना है, तो उसका लोकेशन हम टॉप बेस से 25 mm यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये 25 mm लोकेशन है, पॉइंट है एक्सिस के ऊपर और उसकी जो हाइट है वो है 75 mm। ओके, तो अभी एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपका जो सबसे पहले हम व्यू की बात करें तो सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू में एक चीज़ क्लियर है कि ये कटिंग हो जाने के बाद आपका जो ये पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा, यानी रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हम डार्क बता सकते हैं, जिसमें हमें डार्क करना है बेस और 2 जनरेटर्स। बीच की जो लाइन है वो ऑलरेडी इमेजनरी लाइन है तो उसको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कॉर्नर या फिर एजिस की लाइन हो तो उसको हमें डार्क करना रहता है, लेकिन सिलेंडर में ऐसा होता नहीं है। सिलेंडर में बेस और 2 जनरेटर्स रहती है।
ओके, तो इतना पोर्शन जो है हमारा डार्क रहेगा। ऊपर का पोर्शन रिमूव हो गया तो हमें एग्जैक्टली उसको निकाल नहीं देना है, लेकिन लाइट रखना है। इसके लिए मैंने शुरुआत में इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमें जो भी ड्राइंग करना है वो लाइट करना है। अभी ये हो गया फ्रंट व्यू, राइट, ये हो गया फ्रंट व्यू। इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ। ओके, अभी हम बात करते हैं सेक्शनल टॉप व्यू। अभी जो आप देख रहे हो वो ओनली टॉप व्यू है, हमें ड्रॉ करना है सेक्शनल टॉप व्यू। तो सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए जो कटिंग प्लेन रहता है उसकी जो 2 पॉइंट्स रहते हैं उसको हमें लोकेट करना है। तो 2 पॉइंट्स यानी एक्सट्रीम पॉइंट कि सॉलिड जो है उसको लेफ्ट में कहाँ पे कांटेक्ट करता है और राइट में। तो हम उसके जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट है, ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे है। राइट का पॉइंट यहाँ पे है, लेफ्ट का पॉइंट यहाँ पे है, राइट और लेफ्ट के पॉइंट। तो वहाँ से मुझे प्रोजेक्शन एक्सटेंड करना है और वो पॉइंट के बीच में जितना भी पोर्शन आएगा वो सब पोर्शन हमारा सेक्शनिंग, यानी कि उसके पूरे पोर्शन पे हमारा जो कटिंग है, कटिंग प्लेन उसकी इफेक्ट हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑलरेडी ई का है और ये प्रोजेक्शन ऑलरेडी ई का है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हो बिफोर सेक्शनिंग, अभी सेक्शनिंग के बाद इसके पूरे सर्कल में कटिंग की इफ़ेक्ट रहेगी। तो उसको मुझे अगर इस तरह से शो करना है कि इसके ऊपर कटिंग की इफ़ेक्ट हुई है, तो उसके अंदर कुछ स्पेशल हमें लाइनिंग करनी होगी, डेट इज़ कॉल्ड द सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन। तो इस पूरे सर्कल के अंदर हमें हैचिंग लाइन ड्रॉ करनी है, सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। और सेक्शन लाइन ड्रॉ करने का जो रूल्स है वो है ऑब्जेक्ट के 45 डिग्री पे होनी चाहिए और सभी जो लाइन्स है उसके बीच में 2 या फिर 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो 45 की डिग्री के एंगल पे ये, तो उसका रेफरेंस लेके मैं लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। वो आप थोड़ी डार्क रख सकते हो। और ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें मुझे एग्जैक्टली डायमेंशन तो नहीं लेना है, लेकिन आपका जो ड्रॉ करने का टेक्निक है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 mm होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो सेक्शन लाइन है वो किसी भी ड्राइंग के अंदर सेक्शन हुआ पार्ट का रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे आपके पूरे सर्कल में सेक्शन लाइन है, तो उसका मीनिंग ये है कि आपका जो ये इतना पोर्शन है, टॉप व्यू जो है वो पूरा सेक्शनिंग हुआ हो, कोई भी पार्ट उसका रह नहीं गया है, तो ये शो करता है। तो यहाँ पे अभी जो पहले टॉप व्यू था वो अभी चेंज होके हमारा नाम चेंज हो जाएगा, इट इज़ सेक्शनल टॉप। तो ये 2 जो व्यू है वो हमारे क्लियर हो गए। लेकिन तीसरा जो व्यू है वो कैसे ड्रॉ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। सेक्शन जो है हमारा ये उसका ओरिजिनल व्यू, ये जो हम काटेंगे उसके बाद कट होने के बाद ये जो कटिंग पोर्शन रहेगा, वो जो सरफेस रहेंगी इंक्लाइन सरफेस, उसका एक्चुअल व्यू कैसा होगा वो ये शेप से आपको पता चलेगा। इट इज़ कॉल्ड ट्रू शेप। तो ये ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको सभी जो जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है वो सभी पॉइंट को आपको लोकेट करना है। यहाँ पे एजेस नहीं है, लेकिन हमने ये रेफरेंस पॉइंट्स लिए हैं, तो उसको नॉर्मली सेक्शन लाइन और वो जो प्रोजेक्शंस रहते हैं उसका इंटरसेक्शन हमें मार्क करना है। तो ये मैं पहले मार्क कर देता हूँ। उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से हमें प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, और वो भी ये जो कटिंग लाइन है उसके एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर। तो उसके लिए मुझे 90 डिग्री के लिए पहले तो ये पॉइंट लेना पड़ेगा। एक पॉइंट के लिए मैं 90 डिग्री का पॉइंट मार्क कर दूंगा। उसके बाद रोलर स्केल से सभी पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम लाइट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइन।
तो ये पहले पॉइंट से मैं प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 90 डिग्री के ऊपर, सेम पैरेलल सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ये आपका सॉलिड है। अभी ये जो पॉइंट्स है उसको हमें कुछ अलग नंबरिंग से या फिर नाम से लोकेट करना है, जिसको हमें ट्रू शेप से कनेक्ट करना है। तो वो भी सिंपल है, ये जो पॉइंट है उसके रिगार्डिंग कितने पॉइंट है उससे हमें नॉमिनेट करना है। तो नॉर्मली आप देख सकते हो साइकिल फॉर्म में नॉमिनेशन है ABCDEFGNH। तो यहाँ पे भी हम साइकिल फॉर्म में ही नंबरिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ अगर मैं यहाँ से 1 डैश से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये 2 डैश रहेगा, 3 डैश रहेगा, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश एंड 8 डैश। तो इसको हमने साइकिल फॉर्म में नंबरिंग कर दिया। ओके, अभी ये जो पॉइंट्स है 1 वो ए के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, 2 बी के लिए सेम वे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स है और वो पॉइंट हमें यहाँ पे लोकेट करने हैं। तो ट्रू शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको जो कटिंग प्लेन लाइन है उसके एग्जैक्टली पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, डेट इज कॉल्ड द XY लाइन, X1 Y1 लाइन। क्योंकि XY लाइन हमने एग्जैक्टली ड्रॉ की हुई है तो हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है ये कटिंग प्लेन के पैरेलल और हमारा जो ड्राइंग है उसके बाहर। बराबर आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो लेकिन ऑब्जेक्ट के बाहर, X1 Y1। अभी आपको जो ट्रू शेप यहाँ पे ड्रॉ करना है वो वेरी सिंपल है। जस्ट आपको ये कंपास का यूज़ करना है ड्रॉ करने के लिए। और कैसे क्या करना है, XY लाइन जो है वहाँ से हमें रेडियस लेना है और X1 Y1 लाइन से हमें आर्क लगाना है, राइट। XY से हमें रेडियस लेना है और X1 Y1 से हमें आर्क लगाना है। तो 1 मिनट, यहाँ पे वैसे तो लाइन नीचे ड्रॉ करनी रहती है, हमें जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके बाहर ड्रॉ करनी होती है, लेकिन मैं अंडर ड्रॉ करूँगा, आप लोगों को बाहर ड्रॉ करनी है। क्योंकि मेरे पास स्पेस तो है लेकिन पूरे वीडियो का जो पेज है उसमें इतनी स्पेस नहीं है। तो मैं इसको क्योंकि ऊपर रखूँगा तो इसका जो ट्रू शेप है वो ये स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। तो अभी मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि X1 Y1 लाइन जो आएगी वो ऑब्जेक्ट के बाहर आनी चाहिए, राइट। तो ये थोड़ी स्पेस की कमी की वजह से मैं इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को XY लाइन के बाहर ड्रॉ करनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाहर ड्रॉ करनी है। और बाकी की जो प्रोसीजर है, टेक्निक है, वो एज इट इज़ रहेगी। हमें क्या करना है, XY लाइन से रेडियस लेना है। ये मैंने रेडियस ले लिया पहला, यानी कि 1 पॉइंट का मैं रेडियस ले रहा हूँ। ये पॉइंट जो है 1 का है, यानी 1 2 3 4 पॉइंट है हमारे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के पॉइंट है। तो मैं पहला जो पॉइंट ले रहा हूँ वो एग्जैक्टली 1 का आएगा। XY से मैं रेडियस ले रहा हूँ और X1 Y1 जो पॉइंट है वहाँ से मैं आर्क लगा दूँगा, तो यहाँ से आर्क आ जाएगा आपका। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया जिसको मैं 1 से नॉमिनेट करूँगा। ये 1 है तो उसके रिगार्डिंग 1 आएगा। सेम वे B का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, यानी कि B की रेडियस। तो एक और चीज़ है कि B का भी आपका सेम ही रहेगा, राइट। तो उसके लिए मुझे 2 बार अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो रेडियस है, यहाँ से B का जो रेडियस है X1 Y1 से सेम आर्क आएगा यहाँ पे और सेम आर्क आएगा इस पॉइंट से भी। तो इससे आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ये B जो पॉइंट है उसके रिगार्डिंग पॉइंट रहेगा 2
और ये जो डी है उसका जो पॉइंट रहेगा वो 4 रहेगा। और सेम वे एच और एफ जो है वो भी सेम डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए भी हमें 1 टाइम ही रेडियस मार्क करना है और 2 टाइम्स x1 y1 पे से आर्क लगाना है। ओके, तो ये जो है 8 का पॉइंट आएगा, ये 6 का पॉइंट आएगा। ओके, तो एक्स वाई लाइन से हमने रेडियस लिया और x1 y1 से हमने आर्क लगाया, तो यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा, 2 8 आ गया और ये 4 आ गया, 6 मिल जाएगा आपको। ओके, उसके बाद C से हमें 3 पॉइंट का रेडियस मिल जाएगा, तो उसको x1 y1 पे लाके आर्क लगाना है, जिससे आपको पॉइंट नया मिलेगा 3। 4 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 5 यानी कि ई पॉइंट जो है वो हमारा 5 पॉइंट आएगा, तो हमें ई पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे रख के उसको आर्क लगाना है। तो यहाँ से आपको 5 नंबर का पॉइंट मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हमारा बाकी है, 7 डेट मीन्स जी। तो ये जो प्रोजेक्शन है वो अपना 7 का रहेगा, तो 7 का प्रोजेक्शन x1 y1 लाइन से यहाँ पे आएगा, तो ये 7 पॉइंट आ गए आपका। और ये सभी पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है, जो कि आपको पता है कि सिलेंडर का जो कनेक्शन रहता है वो कर्व शेप है, तो ये पूरे जो पॉइंट्स है आप देख रहे हो वो सभी पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है, कर्व शेप में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लाइट कर्व से करेंगे कनेक्शन, और उसके बाद परफेक्शन हो जाने के बाद हम उसको डार्क कर देंगे। तो ये सभी पॉइंट को पहले आपको लाइट लाइन से ड्रॉ करना है। आपको लगे कि स्मूथ कर्व जो है मेरा परफेक्ट है, तो उसके बाद आप डार्क कर सकते हो, और आपको परफेक्टली इलिप्स शेप बनाना है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पहले लाइट लाइन से पूरा कर्व बना दिया, अभी उसके ऊपर सिर्फ स्केचिंग करना है और शेप आपका बनना चाहिए इलिप्स, क्योंकि हम सबको पता है जब भी हम सिलेंडर को इस तरह से एंगल में काटते हैं तो उससे आपको एक इलिप्स जैसा पोर्शन दिखेगा, तो वही हमें ट्रू शेप में भी दिखेगा। तो ये आपका ट्रू शेप है। और एक चीज़, ये जो ट्रू शेप है वो हम सेक्शन होने के बाद बनाते हैं, तो इसके लिए भी इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और सभी जो सेक्शन लाइन है उसके बीच में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 mm का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो ये सेक्शन लाइन ड्रॉ करने का रूल है। सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन, आप दोनों नेम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन जो भी पार्ट जिसके ऊपर सेक्शन की इफ़ेक्ट हुई होगी उसको हमें सेक्शन लाइन से दिखाना है। ये पूरे 3 व्यू में हमने फ्रंट व्यू में सेक्शन लाइन नहीं दिखाई है, क्योंकि फ्रंट व्यू से देखने पे आपको कोई भी कटा हुआ पार्ट नहीं दिखेगा जिसके ऊपर कटिंग हुई, तो उसके लिए फ्रंट व्यू में ऐसा कोई व्यू नहीं आएगा। फ्रंट व्यू में सिर्फ जो पूरा जो रेक्टेंगल रहता है उसकी जगह पे कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट है वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ओके, तो इसको हम नॉमिनेट कर देंगे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ओके, थैंक यू।